मैं आपसे ये कब कह रहा हूं कलमा पढ़िए आप? मैंने आपसे कब कहा? मैंने आपसे कब कहा कि कुरान की आयतें पढ़ी जाएं यहां? और अगर आप जबरदस्ती कर सकते हैं तो कहिए, आप कहिए कि जबरदस्ती कहना होगा। जब हिंदू और मुसलमान ने एक बर्तन में खाना खाया था, तब अंग्रेज को लगा था कि वो अब हिंदुस्तान में राज नहीं कर सके। मेरी बात तो सुन लें आप, मेरी बात सुन लें। हो सकता है आपकी शर्मिंदगी हो। जामा मस्जिद है दिल्ली की, ताजमहल है, किले हैं हमारे, बुजुर्गों की यादें हैं, और यही आज धरोहर है हमारे भारत की। कुछ कहना नहीं होता है, सिर्फ पढ़ना होता है। लेकिन चमन के निगहबानों को यकीनन निगहबानी मुबारक हो, लेकिन ये ख्याल रहे, यहां जिम्मेदार नहीं है इस वक्त सदन में, लेकिन हो सकता है मेरी आवाज या मेरी बात वहां तक पहुंचे कि सिर्फ चमन में फूलों की ही हिफाजत नहीं होती, बल्कि वो कांटे जो फूलों की हिफाजत करते हैं, अगर उन कांटों की हिफाजत नहीं हुई तो चमन का बुनियादी तसव्वुर खत्म हो जाता है। इस मुल्क की दूसरी बड़ी आबादी के साथ जिस तरह का सलूक और जिस तरह का रवैया है, वो यकीनन बहुत तकलीफदेह है। मेरे जैसा व्यक्ति जो एक यूनिवर्सिटी का फाउंडर है, एक ऐसा मेडिकल कॉलेज बनाया है, आप देखेंगे तो राष्ट्रपति भवन शायद अच्छा न लगे, जहां बच्चे पढ़ेंगे, जहां प्रधानमंत्री जी बैठे हैं उस जैसा हो। तकरीबन 500 एकड़ जमीन पर एशिया का लगभग सबसे खूबसूरत विश्वविद्यालय है, और ये मैंने इस तरह बनाया है मान्यवर, हाथ और दामन फैलाकर। मेरे बच्चों के 4 CBSE बोर्ड के स्कूल चलते हैं, 300-350 रुपए की फीस लेता हूं। जिनके माँ बाप नहीं हैं उन्हें मुफ्त पढ़ाता हूं, उन्हें ड्रेस मुफ्त देता हूं, उन्हें किताबें मुफ्त देता हूं। माँ बाप में से एक नहीं है तो 50% कंसेशन है। सड़क पर पत्थर तोड़ने वाला, रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाले का बच्चा और बच्ची पढ़ता है तो मात्र 20 रुपया दिए जाते हैं। लेकिन इसी आजादी में, इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे कि बार बार 1947 का जिक्र हुआ है, यहां आजादी के 70 सालों का जिक्र हुआ है। हमारा बहुत विवाद है कांग्रेस से, बहुत नाराजगी है। मुरादाबाद से लेकर अयोध्या तक बहुत से सवालात हैं जिसका जवाब नहीं है उनके पास। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ विकास का काम इन्हीं 5 वर्षों में हुआ है। विकास बहुतों ने किया है। जब देश आजाद हुआ था तो हमारे पास लकड़ी के पहियों की गाड़ियां थीं, हमारे पास इतने भी हथियार नहीं थे कि 47 के बंटवारे में जो खुरेजी हो रही थी उसे हम रोक सकते हों। बहुत आसान है किसी पर कटाक्ष कर देना, लेकिन सच्चाई की आंखों से भी देखना पड़ेगा मान्यवर। और मैं ये कहना, और कोई भ्रष्टाचार या व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ कोई ज्यादती की हुई सरकारी काम के साथ हो तो मैं अभी इसी सदन को छोड़ने के लिए ऐलान, मैंने सुना नहीं, वरना मैं आपका जवाब दूंगा। मैंने मान्यवर बहुत साफ सुथरी जिंदगी गुजारी है, वरना इतना लंबा राजनीतिक सफर तय अदालत में खड़ा हुआ नहीं होता। मैं उन उठने वाली आवाजों से भी कहना चाहता हूं कि 47 में बंटवारे के वक्त हमें हक था पाकिस्तान जाने का, आपको नहीं था। हमें यह तय किया कि यह वतन हमारा है, हमारे अजदाद की। जामा मस्जिद है दिल्ली की, ताजमहल है, किले हैं हमारे, बुजुर्गों की यादें हैं, और यही आज धरोहर है हमारे भारत की। वही लोग गद्दार हो गए, उन्हीं का नाम लेकर सड़कों पर मारा जाने लगा। हम अपनी मर्जी से रुके थे, हमें किसी ने जबरदस्ती नहीं रोका था। जो अपनी मर्जी से रुके उनके लिए आज ही सदन में यह कहा गया कि जो वंदे मातरम नहीं कहेगा उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं होगा। बहस वंदे मातरम की नहीं है। मेरी बात तो सुन लें आप, मेरी बात सुन लें। हो सकता है आपको शर्मिंदगी हो, बात वंदे मातरम की नहीं है मान्यवर। अगर कानून की बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वंदे मातरम के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, सबसे बड़ी अदालत वो भी है। लेकिन अगर आपने इतिहास पढ़ा हो, रेशमी रुमाल तहरीक, हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए कितने उलमा ने फांसी के तख्ते चूमे थे, कितने लोग मारे गए थे। देश में न जाने कितनी मिट्टी की पहाड़ियां वो हैं जिनमें हमारी लाशें आज भी सड़ गई होंगी, लेकिन उनमें दफन है। रेशमी रुमाल तहरीक में अगर आप रेशमी रुमाल की तस्वीर देखेंगे तो उस पर भारत मां की तस्वीर छपी हुई मिलेगी आपको। ये रिश्ते कब थे? ये 1942 में जब हिंदू और मुसलमान ने एक बर्तन में खाना खाया था, तब अंग्रेज को लगा था कि वो अब हिंदुस्तान में राज नहीं कर सकेगा।
और 1942 से ही उसने अपना बिस्तर बांधना शुरू कर दिया था और 1947 में हिंदुस्तान आजाद हो गया था। हम आज भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक घर में बैठते हैं, हमें किसी को एक दूसरे से डर नहीं लगता। लेकिन जब हम चुनी हुई संस्थाओं में आते हैं, जब वोट जैसी चीज हमारा मुकद्दर बनने वाली होती है, तब इंसानियत के सारे रिश्ते हमारे टूट जाते हैं। माननीय, इससे देश बहुत कमजोर हो रहा है, इससे हम बहुत कुछ खो रहे हैं। आप मुझे मजबूर तो नहीं करेंगे? मैं आपसे ये कब कह रहा हूं कलमा पढ़िए आप? मैंने आपसे कब कहा? मैंने आपसे कब कहा कि कुरान की आयतें पढ़ी जाएं? यहां ये लोकतंत्र का मंदिर है, ये संविधान का मंदिर है, जो चाहे कहे। अगर मैं कहूं तो आप रोक नहीं सकते, और अगर आप जबरदस्ती कर सकते हैं तो कहिए, आप कहिए कि जबरदस्ती कहना होगा। मान्यवर संविधान से चलेगा, यही तो हम भी चाहते हैं, यही हम चाहते हैं। अगर संविधान में कहीं किसी मजहबी किताब का कोई श्लोक, कोई आयत पढ़ने के लिए कहा गया हो, मैं सबसे पहला व्यक्ति हूंगा जो इस हुक्म पर नतमस्तक करूंगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।